अब अगला पढ़ेंगे नंबर दूसरा, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक क्षेत्रफल है, इस पूरे का क्षेत्रफल मानते हैं कितना है, यस है, और इस पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए की बात करते हैं, डीए की बात करते हैं, जिसका आवेश वितरण डी क्यू है, और इस बिंदु ए से कुछ दूरी पर बिंदु बी पर एक बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है, जिस पे हमें बल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर ओ ए बराबर हो जाएगा वेक्टर R1, सॉरी वेक्टर R, और ओ बी बराबर हो जाएगा वेक्टर R1। तो यहाँ से ए बी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब अगर हम इसी तरह जैसे पिछला हमने निगमन किया, उसी के हिसाब से अगर निगमन करें तो हमको पूरे पृष्ठ के कारण बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल F निकलेगा। इसी की मदद से हम लिख सकते हैं कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन, अगर इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यस हो तो यस लिख देंगे, और यहाँ से हो जाएगा सिग्मा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब, ब्रैकेट में लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R और इंटू DA। ये निकल जाएगा बल पूरे पृष्ठ के कारण बिंदु B पर रखे बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल, जहाँ सिग्मा क्या है, जहाँ सिग्मा है DQ बाई DA, और जिसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जैसे पिछला डेरिवेशन है वैसे ही सेम डेरिवेशन रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं है, बस वहाँ पे DQ की जगह रख देंगे आप सिग्मा इंटू DA, और फिर ये वाला समीकरण आपको मिल जाएगा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल। तो ये फिगर हो गया, ये कोई पिंड है जिसका आयतन भी दिया हुआ है। अब इस पिंड पे एक छोटे से अवयव dV की हम बात करते हैं, जिसको हम बिंदु A से मानते हैं, उस पे आवेश वितरण dQ है, और इस बिंदु A से कुछ दूरी बिंदु B पर एक आवेश Q रखा हुआ है, जिस पर हमें बल ज्ञात करना है। बिंदु A का स्थिति सदिश है वेक्टर R, और बिंदु B का स्थिति सदिश है वेक्टर R1। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगर पूरे पृष्ठ का, पूरे आयतन का आयतन आवेश घनत्व रो हो, तब रो बराबर लिख सकते हैं DQ अपॉन DV। यहाँ से DQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू DV, समीकरण नंबर 2। अब इस वैल्यू को, DQ के वैल्यू को जब बल वाले समीकरण में रखेंगे तो फाइनली पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे आयतन के कारण बिंदु B पर रखे आवेश, बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल निकलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी मदद से लिखेंगे, और समाकलन करेंगे V तक। अगर उस पूरे पिंड का आयतन भी हो तो यहाँ भी लिख देंगे, और ये हो जाएगा रो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब। सेम इसी तरह लिखेंगे, बस यहाँ लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा, रो लिख देंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब, ब्रैकेट में लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R, और यहाँ पे हो जाएगा DV। ये निकल गया पूरे पिंड के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन कर देंगे V तक, और ये हो जाएगा रो अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब मॉड, और यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R और DV। यहाँ पे रो क्या है, तो रो को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को बोलते हैं वही आयतन आवेश घनत्व। तो इस तरह से हमने तीनों पढ़ लिया कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल, और आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल।